पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 2 दिनों में जिस तरह बिहार की राजनीति में देखने को मिला है वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। कयासों के बाजार में भाव बहुत ऊंचे फिर से होने लगे हैं और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये कि यदि नीतीश कुमार ने, जिसकी चर्चाएं चल रही हैं, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, यदि पाला बदल दिया तो आखिर होगा क्या एनडीए में आने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने के लिए भी जाने जाएंगे। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि लगातार ये भी चर्चाएं चल रही है और कयासों के बाज़ार में बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से होकर के नीतीश कुमार तक पहुंच रही हैं। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि INDIA गठबंधन में जिस तरह की 2 दिनों में 24 घंटे में तल्खियाँ देखने को मिली है, और ये तल्खियाँ तब और ज़्यादा बढ़ गई हैं जब ये खबर आई है कि लालू प्रसाद ने कई नेताओं से बातचीत करके नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात कही है। इन सारी बातों के साथ साथ अब जनता दल यूनाइटेड के भीतर से जो स्वर उठ रहे हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड किसी भी सूरत में अब तैयार नहीं है संयोजक के पद पर, क्योंकि उसका वक्त बीत गया है, उसका समय बीत गया है और इस बात को कई नेताओं ने कहा भी है। अशोक चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि टाइगर अभी जिंदा है और आगे क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पल भर में बहुत कुछ बदल जाता है। अशोक चौधरी के बयान के बाद संजय झा, जो कि नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं, उनका भी बयान आया है। तो वहीं पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, दोनों राज्य के और केंद्र के, दोनों ही मुख्य प्रवक्ता ने अपनी अपनी बातें रखी है और दोनों के बयानों में ये साफ झलकता है कि अब मामला किसी दूसरे तरफ शिफ्ट होता नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच में एक चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि आखिर पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी में जो जश्न का माहौल है वो क्या इशारा कर रहा है। सुशील मोदी का जन्मदिन मनाया गया, उससे पहले सम्राट चौधरी ने अपने पिता शकुनी चौधरी का 88वां जन्मदिन मनाया और दोनों एक दूसरे के यहाँ गए और एक दूसरे को बधाई भी दिया। यहाँ तक कि कल की जो जन्मदिन की पार्टी थी उस पार्टी में खुद सम्राट चौधरी गए और खुद से सुशील मोदी को उन्होंने अभिवादन के साथ साथ उन्हें केक खिला करके उनके जन्मदिन का जश्न मनाया। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक बात चर्चा में बहुत ज़बरदस्त ढंग से आ गई है कि क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो CM और डिप्टी CM का चेहरा कौन होगा। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है कि पोस्टर वार बहुत कुछ कहानी कह रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक CM और एक डिप्टी CM का नाम सामने आता है तो उसमें सुशील मोदी और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का लॉटरी लग सकता है। नित्यानंद राय भी इस होड़ में शामिल है, लेकिन नित्यानंद राय को अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इंतजार करना होगा, क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं और संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को बताया है कि त्रिवेणी संगम में जो तय हुआ था अब उसके आधार पर एक नया गेम प्लान रचा गया है। नीतीश कुमार अगर इधर आते हैं तो उनकी सबसे पहली पसंद सुशील मोदी होंगे, क्योंकि सुशील मोदी के साथ उनका लंबा राजनीतिक कैरियर बीता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर सरकार बनाने की कोई संभावनाएं बनती हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ही चयन करेंगे। ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा और दोनों खेमे से कौन कौन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत सारी कहानी कह रही हैं। एक तरफ जहां तस्वीरों में सम्राट चौधरी काफ़ी खुशियां मना रहे हैं, उस पार्टी में मैं भी शामिल था, उस पार्टी से साफ नज़र आ रहा था कि सम्राट चौधरी के चेहरे की चमक ये बता रही है कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो वहीं सुशील मोदी भी कम नहीं है, जिस तैयारी के साथ और जिस तरह से पोस्टरों से पूरा पटना पाट दिया गया वो साफ बता रहा है कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा चेंज होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है और क्या होने वाला है ये तो भविष्य के गर्भ में है। इंतजार कीजिए, हम भी भीतर से खोज करके आप तक खबरें पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा बिहार की राजनीति में ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।